हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे साइनमॉक्स केटी आई ड्रॉप के बारे में। तो बेसिकली ये साइनमॉक्स केटी आई ड्रॉप का क्या यूज़ है और क्यों इसको यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करा जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ये इसमें जो सॉल्ट है उनका क्या क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। तो बात करते हैं हम यहाँ पे साइनमॉक्स केटी के बारे में। साइनमॉक्स केटी ये क्या है, ये एक तरह से ये ब्रांड नेम है और इसके और भी नाम आते हैं इस आई ड्रॉप के, जैसे MO4 केटी हो गया आपका, या और भी आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो ये अलग अलग तरह के ब्रांड नेम होते हैं इसके। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास साइनमॉक्स केटी की आई ड्रॉप ये रखी हुई है, यहाँ पर साइड में देख सकते हैं आप। तो साइनमॉक्स केटी का क्या यूज़ है इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे साइनमॉक्स केटी। सबसे पहले हम नाम को समझते हैं। नाम का मतलब है यहाँ पर साइन, मतलब साइन फार्मा, ये इनकी कंपनी का नाम है। साइन फार्मा इनकी कंपनी का नाम है, तो इसलिए इन्होंने साइन लिख दिया आगे। और मॉक्स का मतलब मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन सॉल्ट है, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी। तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक सॉल्ट है। और ये आपका केटी, केटी का मतलब होता है कैट्रोलैक। कैट्रोलैक एक तरह से ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये एक तरह से पेन किलर का काम करता है आपका। तो यहाँ पे हमने तीन चीज समझ ली। साइन मतलब कंपनी का नाम, मॉक्सी मतलब मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है, और यहाँ पे कैट्रोलैक, केटी मतलब कैट्रोलैक। कैट्रोलैक का क्या यूज है, आपका जो पेन होता है एक तरह से पेन किलर का काम करता है। तो ये हमने सिंपल से नाम की वजह से ही हम सारी चीजें समझ चुके हैं इसके बारे में। तो बेसिकली ये यूज किस लिए होती है, आप मान लीजिए आपकी आइज रेड हो गई और आपकी आइज में पेन भी हो रहा है, तो उस केसेस में हम इसको यूज करते हैं कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन केटी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके यूज के बारे में, तो इसका यूज जैसे कि आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, और भी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, जैसे कि पेन हो गया, ब्लड विजन हो गया, या वाटरिंग ज्यादा हो रही है, या ईचिंग हो रही है आइस में, या आपको कंजक्टिवाइटिस हो गई, इसको हम पिंक आई कहते हैं, और या आपकी स्टाई हो गया जिसमें आपकी आई स्वेलिंग हो जाती है, वो हो गई। ये सारी चीजें में हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि साइड इफेक्ट क्या क्या है इसके। साइड इफेक्ट इसके ये होते हैं, जैसे आपकी ड्राइनेस हो जाती है आपकी आंखों में, आपकी आंखों में पेन होने लगता है, आइज रेड हो जाती है, आइज में इरिटेशन होने लगती है, आइज में वाटरिंग ज़्यादा हो जाती है। ये काफ़ी सारे साइड इफेक्ट होते हैं इसके। अगर आप इसको गलत तरह से यूज़ कर लेते हैं तो ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। अभी तक हमने ये जान चुके हैं कि इसका यूज़ क्या है। अब इसका ट्रीटमेंट भी जान लेते हैं हम कि इसमें ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपका पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आपने कभी सर्जरी करवाई है, कैटरेक्ट सर्जरी हो गई, या कोई भी सर्जरी करवाते हैं जब भी आप आइज़ की, तो मोस्टली डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करेंगे जरूर, क्योंकि आपकी उस टाइम पे आइज़ में थोड़ा रेडनेस भी रहती है और उस टाइम पे आपको आइज़ में जो है पेन भी होता रहता है। तो उस केसेस में डॉक्टर आपको ये आई ड्रॉप देते जरूर हैं, क्योंकि इसका यूज़ आपने जान ही लिया है कि रेडनेस कम करता है और पेन भी खत्म करता है ये, क्योंकि उस केसेस में पेन भी होता है कई बार आपको, और आपकी रेडनेस भी ज़्यादा आ जाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आपके जो भी कंसल्टेंट है या जो भी डॉक्टर हैं, जब भी वो आपको ये प्रोवाइड करते हैं आई ड्रॉप, ये आई ड्रॉप आपके लिए लिखते हैं, तो उनको आप बता दीजिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है। मतलब कि आपके कोई लीवर की प्रॉब्लम है, कोई भी लेडी है जो प्रेग्नेंट है, तो उस केसेस में उनको ये बता देना चाहिए कि मेरी ऐसी प्रॉब्लम है या मेरी इस चीज़ की दवाई चल रही है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टरों को बताना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसमें कई बार साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। क्या करते हैं डॉक्टर, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और उसके बाद ही आपको कोई दवाई देते हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली आपको इसी में करना चाहिए ऐसा। आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई किसी भी आई ड्रॉप के बारे में या किसी भी मेडिसिन के बारे में या कोई भी चेकअप करवाते हैं, या अगर आपकी कोई दवाइयाँ पहले से चल रही हैं, तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप डॉक्टर को बताओ। अगर आप नहीं बताते हो, बाई चांस साइड इफेक्ट हो जाता है कोई, तो उसमें लास्ट टाइम हम क्या करते हैं कि फिर हम डॉक्टर को दोषी ठहरा देते हैं कि नहीं, ये डॉक्टर की गलती थी। बट हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं कि हमने भी कुछ गलतियाँ करी थी, हम पहले से भी कुछ मेडिसिन यूज़ कर रहे थे जो हमने डॉक्टर को बताई नहीं थी। तो गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और कैट्रोलैक के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसका आंसर जरूर देंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।